ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन varies with the velocity of particle as f equals to k v to the power minus 2 where k is constant. The work done by this force in time t is. तो अब हमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। और यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक तो वर्क का और एक पावर का, शायद उससे हमको थोड़ी मदद मिले, ठीक है। तो अब देखते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम टी, ठीक है। तो फोर्स जो है वो है k इंटू वी की पावर माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू k बाय वी स्क्वायर। और F जो है हम इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, एंड दिस इज इक्वल्स टू k बाई वी स्क्वायर। ऑल राइट, यह है m इंटू डी बाई डी टी इक्वल टू k बाई वी स्क्वायर। साथ ही साथ अगर यहां से मैं एक v को उधर ले जाऊं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, k बाय v। एक v को उधर ले जाएं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा k बाई v। और ये जो फोर्स इंटू वेलोसिटी और कुछ नहीं बल्कि पावर है, और पावर को लिखा जा सकता है dw बाई dt। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, dw बाय dt। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि मैं किसी तरह से पावर को लेके आ जाऊं यहां पर बीच में। ओके, अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो dw क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा k बाई वी इंटू डी टी। डी टी को इधर ले जाओ तो यू विल गेट k बाय वी इंटू डी टी, ठीक। अगर dt की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां रख दूं, ठीक है, तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये समझो, dt विल बी इक्वल्स टू, dt को उधर ले जाओ और बाकी सब इधर ले आओ, तो m इंटू वी स्क्वायर इंटू डी, क्या करना है, m इंटू वी स्क्वायर इंटू डी, और k को इधर नीचे ले आओ। ये वैल्यू है dt की, ये यहां से आई, और इस dt की वैल्यू को उठा के यहां रहो, तो ये कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू k बाय वी इंटू डी टी की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर इंटू डी वी बाय के, एम वी स्क्वायर इंटू डी वी बाय के। तो यहां से k से k कट गया, v से एक v कट गया, तो तुमको मिलेगा dw इज इक्वल टू एम वी डी वी, जिसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो dw जो है वो कितना आ जाएगा, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2। और ये फॉर्मूला होता भी है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ये हाफ एम बी स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते, इस इक्वेशन को भी हम अगर इंटीग्रेट करते तो क्या मिलता, देखो ध्यान से जरा, वी स्क्वायर को इधर लेके आना है और डी टी और एम को उधर ले जाना है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख देंगे, वी स्क्वायर डीवी इक्वल्स टू के बाय एम डी टी, वी स्क्वायर डीवी इक्वल्स टू के बाय एम डी टी। अब अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा, वी क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू के टी बाय एम, वी क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू के टी बाय एम, जहां पर v क्यूब बाय 3 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, v इंटू वी स्क्वायर, v क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू वी स्क्वायर, और 3 को उधर ले जाओ, बराबर 3 के टी बाय एम, v इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 3 के टी बाय एम। और v स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से v हटाओ और यहां ले जाओ, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 के टी बाय एम वी, ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दें 3 के टी बाय एम वी, तो यहां पर m और m कैंसिल हो जाएगा और वर्क डन आ जाएगा 3 के टी बाय 2 वी। तो आई थिंक आंसर है
ऑप्शन डी। तो बस हमको इतना ध्यान रखना है कि हमको किसी तरह से एक इक्वेशन बनानी है जिसमें वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन आ जाए। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन पूछा है, हमको बस किसी तरह से एक वो इक्वेशन बनानी है और हमको आंसर